बच्चों को चलाता है, अब भी ऐसे हमको चलाना सिखाया। कोई बात जगदाचार्य जी हमारे गुरु जी, इन्होंने शुरुआत से मंदिर बनने से, स्थापना से लेकर के आज तक हमको हमेशा आशीर्वाद दिया। हमेशा इन्होंने जो है उत्साहवर्धन किया और इन्हीं के कारण आज हम कार्यों में प्रवृत्त हो पाए। व्यास जी के साथ आए हुए इनके वादकगण जो भजन अच्छे अच्छे आपको सुना रहे हैं, ये हमारे दंडी स्वामी जो नारायण स्वरूप आपके सामने आज दर्शन दे रहे हैं। संतों के दर्शन बड़ा दुर्लभ चीज होती है और हमारी माताएं तमाम और पंथ के तमाम साधु संत जिन्होंने अपना गृहस्थ छोड़ करके भगवान के चरणों में अपनी लय लगाई, धन्य है इन लोगों को। और इस व्यवस्था पे तमाम ऐसे लोग हैं जो अनवरत 23 साल हो गए। एक साल में शायद एक नहीं हो पाई, एक साल भागवत नहीं हो पाई, ऐसा कुछ क्रम रहा कोरोना काल में। लेकिन इसके बावजूद इसमें जो हम लोगों का हमेशा सहयोग करते रहते हैं, जिनके कारण ये व्यवस्था सुचारू चल रही है। आप पंडित जी को सब लोग जानते, जो मंदिर आते हैं, इनका पूरा परिवार लगा हुआ है। अब की बार व्यवस्था और पिछली व्यवस्था भी आशुतोष दीक्षित और उत्कर्ष इनके साथ जो सहयोगी है, प्रशांत वाजपेयी जी बैठे हैं, अब की खोया हुआ सब यही लेकर के आए। यानी इतनी व्यवस्था लोग कर रहे हैं, भले पैसा हमारा लगे लेकिन व्यवस्था करना भी बड़ी दिक्कत चीज है। रामानंद दीक्षित है, विनय दीक्षित है, अजय दीक्षित और उनका परिवार है, मनोज दीक्षित है, मनोज शुक्ला है, एक वकील साहब है, एक अम्बरपुर वाले मनोज है, संतोष शुक्ला जी हैं, इनका परिवार देखो पूरा बैठा है। न जाने कहां से सामान ढूंढ ढूंढ के लोग लाते हैं। श्याम सुंदर पांडे जी हैं, वो भी बड़ा सहयोग करते। छोटे वाले लड़के के हमारे ददिया ससुर हैं, उनका परिवार। हमारी बहन जी देखो देहरादून से आकर के यहाँ सहयोग करती है, दौड़ती है। मुकेश गुप्ता का लड़का, एक लड़का यहाँ है, उस कार्यक्रम वहाँ करते हैं, मुकेश है। एक गुप्ता जी का लड़का है। ये सब जो है चाय देना, पानी देना, दौड़ना, भागना, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। श्रीनिवास राय है, उनका परिवार देख रहे हो पूरा। मिठाई लाल गुप्ता है, उनका परिवार है। पड़ोस वर्मा जी हैं, पूरा पानी देते रहते हैं, कभी मना नहीं करते, चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, चाहे 2 बजे कहो। ये सब लोग नैमिष से गुरु जी के भंडारी थे, उनको हमने गुरु जी से मांग लिया। छोटू भंडारी, उसका जितने लोग उसके साथ आते हैं, छोटे लाल मिश्र जी और कैटरर्स जो हमारे साथ 12-15 साल से अनवरत चल रहा है, राम सिंह कैटरर्स और उनका पूरा समुदाय परिवार मंडल उनका गुरु जी के साथ आए हुए। देखे इनके भाई, ये भी देखे कितनी सेवा कर रहे हैं सब लोग बुला ला के। अनिल भैया बैठे हुए हमारे, और जो वैदिक मंडल आपका है, जिनके सहारे ये हो रही और बड़ी विधि विधान से जो है कार्य कराते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। डॉक्टर अजय हरि शुक्ल जी, उनका पूरा एक मंडल और सभी अन्य जो महात्मा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वादकगण हैं, ये सभी लोग एक हमारी ब्रह्मदेव के मंदिर के निकट श्रीमती माया शुक्ला जी हैं, के सिंह हैं, मंदिर के पास वाले अजय मेहरोत्रा हैं, उनकी पत्नी बेटी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अगर नाम लेंगे तो सारी कथा रह जाएगी और हम लोग इसी में रहेंगे। इसलिए तमाम लोग ऐसे हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। मैं सभी का आभारी हूँ और सबसे ज्यादा आभारी हूँ जो माताएं बहनें, जो पुरुष अपना काम छोड़ करके केशव नगर से, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले से
और कुछ लोग तो सीतापुर से आपके तमाम शिष्य हैं, जो सीतापुर है, बिस्वा है, लखीमपुर है, आलमबाग है, वहां से आए हैं। सबका मैं आभारी हूँ, सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो क्षण आज मिल रहा है, ये क्षण हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक अनवरत चलता है। और अब विश्वास भी हमको हो गया कि हमारे लड़के भी व्यास जी के आदेशानुसार, गुरु जी के आदेशानुसार अपना काम धाम छोड़ करके इसमें प्रवृत्त है, तल्लीन है, लगे हुए हैं तन मन धन से। मैं उनका भी सबका आभारी हूँ। एक प्रसंग पर मैंने कहा था, बहुत दिन से चर्चा व्यास जी भी कर रहे हैं, जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई है। व्यास जी बड़ी चर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं, क्योंकि इनके हृदय में भी कुंठा है, कष्ट है। मेरा जो अपना अनुमान है, मैं ढूंढता हूं, विश्लेषण में करता हूं हर चीज। मेरा अपना अनुमान है कि अगर हम आपकी या आपकी किसी व्यक्ति की बुराई करता हूं, निंदा करता हूं, तो उससे योग्य मुझे साबित करना होगा। अगर टिप्पणी करने वाले उसके परिवार में, उसके पूरे रिश्तेदारों में अगर ऐसी क्षमता हो, तो रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ लिखे जो घर घर पूज्य हो जाए और रामचरितमानस को लोग फेंक। अगर उसमें क्षमता है तो एक कार्य करके दिखावे, अन्यथा अपनी जीभ काट करके समुद्र में फेंक दे। और इसका उदाहरण देखिए, अंगद जी गए हैं जब रावण की सभा में, अंगद जी ने जाने में अनजाने में जब रावण ने कहा शिल्प कर्म ना जान है न लीला, हर कपि एक महाबल सीला, आवा प्रथम नगर नहीं जा। अंगद ने चाहे हंसी में कहा, चाहे जैसे भी कहा, रावण नगर अल्प दहाई, सुनिए वचन सत्य को कहा, चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हमसे। कि हमने उसको खबर लेने भेजा था, वो चलता बहुत है, वीर नहीं है। अंगद ने सोचा हमने कह तो दिया, अब उससे ज्यादा वीरता दिखाना पड़ेगा, तभी तो रावण को और उसके सभा को विश्वास होगा। उससे ज्यादा वीर लोग हैं, और अपना पैर जमा दिया है। अगर कोई पैर आपका हमारा हटा दे, फिर है राम सीता में हाथ। अब देखिए तो अर्थ हो गए। रावण जो है, जिस चीज की आपको याचना होती, इच्छा होती है, आपका मन उसी में जाता है। रावण समझ रहा फिर राम सीता में हारी। अंगद कह रावण समझ रहा, लेकिन किसी को, किसी की स्त्री को हार जाना, किसी की संपत्ति को हार जाना, ये किसी के बस में नहीं। अंगद तो कह रहे थे फिर राम सीता मैं हार जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा अगर मेरा चरण पैर कोई हटा देगा। तो रावण ने दिखाया कि हाँ, उस बानर से भी बलि वहां पर अभी मौजूद है। इसलिए जो टिप्पणी करता है उसको चाहिए कि उससे अच्छा कोई ग्रंथ लिख दे, उसकी ग्रंथ अपने आप पूजी जाने लगे। अन्यथा उसके कहने से जो एक एक घर में घुसी हुई है रामचरितमानस, जो वेद शास्त्र और पुराण है, उनके ऊपर व्यास जी कभी सुनाएंगे कथा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सारे पंडितों ने सारे ग्रंथ रखे और सबसे नीचे रामचरितमानस को दबा दिया, लेकिन जब पट खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थे। यदि सरल पांचवा पढ़ा पदार्थ समझ रहा हो, पीएचडी कर रहा उसी पर आदमी, वो तो जान नहीं पाए। एक टिप्पणी करने वाले क्या जानेंगे। सोए जान नहीं दे देवदनाई, और जानत तो मैं तुम्हें हो जाए। जो जान जाएगा वो फिर संसार नहीं रहेगा, उन्हीं के चरणों पे चला जाएगा, उन्हें वंदना करेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ, और सबसे ये अनुरोध करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और सब लोग हमारे पूज्य गुरुजन जुड़े रहेंगे। ये कथा जब तक जीवित रहूंगा और नहीं रहूंगा तब भी होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बोलो नागेश्वर भगवान की जय। बोलो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। बोलो व्यास जी की इनके सभी कार्यकर्ताओं की और जितने दंडी स्वामी बैठे उनकी सबकी जितने और महात्मा उनकी सबकी और कथा सुनने वालों की जय जय श्री राम। राधे। बहुत सुंदर उपदेश पूज्यपाद बाबू जी के माध्यम से सभी को प्राप्त हुआ। और बाबू जी एक बात कहते हैं, ये बात आप अब मत कहा करो जब तक जीवित। अरे आपको अभी गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ करना है। अरे आपको शतायु होना है, 100 वर्षों तक आपको ये यज्ञ और उसके भी ऊपर प्रभु कृपा करेंगे तो आप ये यज्ञ संपन्न कराते रहेंगे। इसलिए जब गुरुदेव बैठे हो तो फिर महाराज उम्र की कोई सीमा नहीं रह जाती। इसलिए ये शब्द मत कहो क्यों, एक बाजू अब संभाल ली है आशुतोष ने और दूसरी उठा ली है उत्कर्ष ने, फिर अब काहे की चिंता। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे पूज्य बाबू जी के लिए जो ऐसे धर्मात्मा। और आइए अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि जो कमी रह जाएगी वो सितंबर में पूरी करेंगे। पूज्यपाद जिनकी चर्चा अभी बाबू जी ने किया और जिनकी कृपा से पूज्य बाबू जी हमें मिले और आप सब मिले, ऐसे इस मंदिर के पुजारी पूज्य राम नारायण मिश्र जी को मैं प्रणाम करते हुए मंच पे आमंत्रित करता हूँ। 2 शब्द आपके और गुरुदेव को माइक देकर हम प्रस्थान करेंगे क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन पे कोई फाउंडेशन नहीं। जब तक गुरुदेव चाहेंगे आप सब के साथ सुंदर चर्चा और सत्संग करेंगे। पूज्यपाद पंडित जी महाराज। मैं राम नारायण मिश्र इस मंदिर का पुजारी हूँ। शायद सभी उपस्थित बंधुजन माताएं बहनें परिचित हो। मैं जिन भोले बाबा की छत्र छाया में आप लोग बैठे हो, इस पावन कथा का, इन पावन मूर्तियों का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कथा सुन के कुछ दिया जाता है ना, तो भेंट में केवल मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जिनके सानिध्य में, जिनके सौजन्य से, जिनके परिवार से, उनके भाई भतीजों से, उनकी भार्याओं के द्वारा ये पुनीत कार्य करता आ रहा है, चलता आ रहा है, आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, सभी हमारे महान संतों से, सभी हमारे जो श्रोता बंधु हैं, इनसे इस संभ्रांत परिवार के लिए, इन संभ्रांत परिवार के लिए श्री दीक्षित जी, उनकी धर्मपरायणा पत्नी एवं उनके सुपुत्रों को, उनके परिवार को, उनकी भार्याओं को आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस तरीके से कार्य होता है ऐसे ही अविरल होता चले। हम लोग इस ज्ञान गंगा में अविरल गोता लगा करें। सभी हमारे आगंतुकों को, सभी संत महात्माओं को, दर्शकों को, वादकों को यथा हमारा प्रणाम, अभिवादन। हमारा जो वैदिक मंडल है, आचार्य जी को, आचार्य बंधु को, हमारे पूज्यपाद क्या कहें, भ्राता कहें, कुछ भी कहें, हमारे पूज्यपाद व्यास जी जो अपनी पावन कृपा से, अपनी मधुर वाणी से हम लोगों को इतने दिनों तक श्री हनुमत चर्चा का आस्वादन कराया, इनके लिए बहुत बहुत हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सदैव ऐसे ही अग्रसर होते रहें और अपनी पावन कथा के द्वारा, पावन वाणी के द्वारा हम सभी लोग इनसे लाभान्वित होते रहें। ऐसी कृपा हमारे संत जन बनाए रहें। सभी को प्रणाम, सभी को हमारे छोटे बंधुओं को आशीर्वाद। मैं पंडित जी होने के नाते सभी को एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूँ। सबकी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा, ये हमारे गणेश जी भगवान जिनका यज्ञ कार्य हो रहा है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हमारे व्यासपीठ से आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद पूज्यपाद पंडित जी महाराज का प्राप्त हुआ। अभी कुछ अब मैं जगत गुरु जगदाचार्य नैमिष प्यारधीसा से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ शब्दों में हम सभी श्रोताओं को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है।
श्रीमद जगदाचार्य जी से। तो क्योंकि पूज्य श्री के चरणों में जाने से पूर्व, क्योंकि यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है और समय अपनी ओर बढ़ रहा है, एयरपोर्ट पहुँचने में समय लगेगा और समय से नहीं पहुँचा तो छूट जाएगा, इसलिए आप सबका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सिर्फ मैं जा रहा हूँ, हनुमान जी यही विराजमान है, सब यही है, इसलिए पूज्यपाद गुरुदेव के रूप में समझो महाराज इनके चरण कमलों में हम बैठे हुए हैं और वाणी पूज्य गुरुदेव की निकल रही है। तो आप सबको पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। गुरुदेव का आशीर्वाद। आरती के बाद सभी लोग जाएंगे, जो भी कोई त्रुटि गलती हुई हो उसे क्षमा करें। 5 सितंबर से 12 सितंबर श्रीमद् भागवत के रूप में आप सबके पुनः दर्शन होंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन पूज्य गुरुदेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। जय हो, जय हो, जय हो। बोले नागेश्वर महाराज की, बोले जगत गुरु शंकराचार्य जी की, बोले नैमिष व्यास पीठाधीश्वर की।